नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रिंसेस कट बोटनेक ब्लाउज का डायग्राम। साइज हमारा है 34 इंच का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। सखियों, जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे पास ब्लाउज का माप रहता है, तो हम ब्लाउज का माप लेते लेते हम डायग्राम बना लेते हैं। तो समझो हमारे पास ब्लाउज का माप नहीं है, कोई कस्टमर आपके पास आए तो उनके पास माप नहीं है कोई, तो बोलेंगे हमें बॉडी का मेजरमेंट लेके हमें ब्लाउज बना के दीजिए। तो आज हम बॉडी का मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है, सही तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हमने मैनीक्विन का सहारा लिया है और मैनीक्विन में हमने इसमें मेजरमेंट लेते जाएंगे और यहाँ पर हम डायग्राम बनाते जाएंगे। तो आप चाहिए तो नोट भी करते जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सखियों, जब हम माप लेते हैं तो बैक पार्ट से नाप लिया जाता है। जो हम लंबाई हमारा ब्लाउज का रहता है तो आगे से नहीं लिया जाता है। जो बिगनर्स हैं वो ध्यान दीजिए, आगे से नहीं लेना है आपको लेना है बैक पार्ट से। तो देखिए यहाँ पर हमारा शोल्डर आता है, तो यहाँ पे लाइन गया हुआ है एकदम सीधा, तो यहीं से हम शोल्डर का से हम माप रखते हैं। देखिए इसको घुमा लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई देखा जाता है। अब लंबाई हमें कितना चाहिए, तो देखिए हमें 13 पे तैयार चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो आपको यहाँ से शोल्डर पे निशान रखना है मेजरमेंट को और इस प्रकार से देखना है। तो जितना भी आपको लंबाई चाहिए उससे आपको 1 इंच प्लस करना है। आप कोई भी जितना भी आपको लंबाई चाहिए आप उतना रख सकते हैं, सिर्फ आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। तो 1 इंच हम मार्जिन क्यों बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जब हम शोल्डर जॉइंट करते हैं हमारा आधा इंच जाता है, आधा इंच हमारा नीचे जाएगा। नीचे हम 1/4 इंच लेते हैं, लेकिन बिगनर्स लिए हम आधा इंच बता रहे हैं। आप चाहिए तो 1/4 इंच रख सकते हैं। तो आधा इंच आपका शोल्डर में जाएगा और 1/4 इंच आपका नीचे जाएगा जब हम कमर पट्टी जोड़ते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए। अब हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम लंबाई देखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और हमें कितना लेना है, 1 इंच हम प्लस करेंगे। 13 पे तैयार है तो हम 14 पे लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे निशान लगा दिए। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये लाइन को हमने सीधा ले लिए। अब हम इसमें देखेंगे शोल्डर। तो यहाँ से हमें शोल्डर देखा जाता है। तो ये जो शोल्डर होता है किसी का कम ज़्यादा रहता है, तो हम किस प्रकार से शोल्डर लेते हैं, हमें शोल्डर का पूरा माप लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें पूरा शोल्डर का माप लेना है। तो कभी भी आपको जब हम माप लेते हैं तो आगे की तरफ से नहीं लिया जाता है, बैक पार्ट की तरफ से लिया जाता है शोल्डर का माप। तो ये हम बोटनेक आपको बता रहे हैं, तो हमें पूरा फुल शोल्डर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ऐसा 14 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से हम आपका जो भी रहेगा उसका हाफ़ लेना है। अब ये जैसे कि यहाँ पे 14 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे पूरा 14 इंच आ रहा है। तो 14 का हाफ़ कितना हुआ, 7 में हम आधा इंच मिलाएंगे तो हो गया 7.5 इंच। तो हम यहाँ से 7.5 पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से और लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा दिए हैं। अब हमें यहाँ से 1 इंच आर्महोल हमें 1 इंच कम लेना है। तो ये हमने 7.5 लिए, तो हम यहाँ पे आर्महोल रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम 6.5 पे निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमने 6.5 लिए। अब देखिए जब हम यहाँ पे चेस्ट का लेंगे मेजरमेंट, तो हमारा जैसे जिसका जो भी रहेगा तो उसका चेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेस्ट कैसे मापते हैं, इस प्रकार से पूरा गोलाई मापते हैं। देखिए इस प्रकार से
जब हम यहाँ पे नापते हैं इसको हम चेस्ट बोलते हैं, तो आप इसको फुल बस्ट समझिएगा। हम जब भी वीडियो में बोलते हैं तो हम चेस्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट हो गया, यहाँ पे लोअर पार्ट हो गया, तो हम ये नहीं बता रहे। हम जब भी माप लेते हैं तो इसको हम चेस्ट बोलते हैं, तो इसको आप फुल बस्ट समझिएगा। तो देखिए आपको इस प्रकार से बॉडी का मेजरमेंट लेना है। जब हम नाप लेते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हमारा फुल बस्ट कितना है, तो आपको इस प्रकार से गोलाई माप लेना है। तो आपका जो भी आएगा उसका चेस्ट का चौथा भाग लेना है। अभी हम ये डायग्राम में आपको बता रहे हैं 34 चेस्ट का, तो हम उस हिसाब से लेंगे। इसमें जो है वो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप जिसका बनाएंगे इसी प्रकार से आपको चेस्ट का माप लेना है। तो चलिए अब हम जैसे कि चेस्ट का चौथा भाग, जैसे हम 34 का बना रहे हैं तो 34 का चेस्ट का चौथा भाग आएगा 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। ये देखिए अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने चेस्ट का माप लिए। अब चेस्ट का माप लेने के बाद हम कमर का माप लेते हैं। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए। तो सखियों हमने चेस्ट का माप जैसे लिया उसी प्रकार से हमें कमर का माप लेना होता है। तो देखिए हमारा नीचे कमर होता है, जहाँ पे हमने यहाँ पे लंबाई लेंथ नापे थे वहाँ हमारा कमर आता है। तो आपको इस प्रकार से कमर का पूरा गोलाई नापना है और फिटिंग में नापना है। तो जो भी आपका फिटिंग आएगा इस प्रकार से उसका चौथा भाग लेना है, प्लस उसमें आपको 2 इंच मार्जिन मिलाना है। तो देखिए आप इस प्रकार से माप ले सकते हैं। और कमर में क्या होता है कि जैसे चेस्ट से कमर जो होता है किसी का 2 इंच का फ़र्क रहता है, किसी का 3 इंच का, किसी का 4 इंच का। तो इस प्रकार से आपको कमर का मेजरमेंट लेना है। देखिए हमारा चेस्ट जो है 34 का है, तो हम इसमें कमर रख रहे हैं 30, तो 30 का 1/4 आता है 7.5। तो हम 7.5 में 1 इंच प्लस करेंगे। तो 7.5 में 1 इंच प्लस क्यों करेंगे, हम उसमें टक्स लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे 7.5 आ रहा है 30 का, तो हम इसमें मिलाएंगे 1 इंच प्लस करेंगे 7.5 और 8.5। तो देखिए 8.5 पे हमारा यहाँ पे निशान आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे और ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए इसमें हमने 1 इंच प्लस किए हैं। 7.5 हमारा कमर 30 का 1/4 आया 7.5। 7.5 में आपको 1 इंच प्लस करना है क्योंकि ये बैक पार्ट है, हम टक्स लगाएंगे। तो अभी इसको हम लाइन को सीधा करेंगे। एकदम आपको परफेक्ट नाप लेना है। 8.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा रहे हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे इसके आगे हम 2 इंच का मार्जिन रख रहे हैं। ये देखिए 2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से, और ये लाइन हम इसमें मिला देंगे। और यहाँ पर हमारा ये फिटिंग का नाप आएगा। ये देखिए अब देखिए अब हमें ये डॉट लगाना है। तो हम डॉट कैसे लगाएंगे अब आपको हम बता रहे हैं। तो हमारा कमर था 30 का 1/4 7.5 आया, उसमें हमने 1 इंच मिलाया 8.5। अब 8.5 का हम हाफ करेंगे। देखिए यहाँ पे 8.5 है, अब इसका हाफ कर लीजिए आप, आपको टक्स लगाने में आसानी हो जाएगा। इस प्रकार से हम हाफ करेंगे। ये देखिए जहाँ पे आपका हाफ आएगा वहाँ पे निशान लगा लेना है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं हम। अब यहाँ पे जो लेंथ हम लेते हैं, जैसे कि अभी आपके ऊपर भी रहता है, जैसे आप डिजाइन डालते हैं उस प्रकार से लिया जाता है। आप जैसे अगर ज़्यादा ब्रॉड बनाते हैं, जैसे ये तो बोट नेक है, जैसे डॉट लगाने का एक आपको आइडिया बता रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो हमारा गला बहुत नीचे आता है, तो ये जो टक्स होता है 3 3.5 4, जैसा हमारा डिजाइन रहता है उस हिसाब से हमारा ये टक्स भी आता है। अगर हम फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, देखिए इसमें हमने चार्ट में दिया है, तो अगर फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, अभी हम 34 का बना रहे हैं, तो देखिए 34 का हम 8वां भाग यूज करते हैं, तो कितना है 4.25 इंच है। तो 4.25 इंच पे हम निशान लगाते हैं। तो सखियों ये 4.25 जो हमने लिया, चेस्ट का 8वां भाग यूज किया, तो आपको फार्मूला मालूम पड़ गया।
तो हाँ, जो लोग वीडियो भगा भगा के देखते हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ता है, और यही आपका फ़ायदा होता है पूरा वीडियो देखने से। तो आप फार्मूले के हिसाब से आप इस प्रकार से 4.25 इंच ले सकते हैं। और हाँ, इसमें आपका कुछ चेंजेस हो सकता है जब हम इसमें चेंज करते हैं। जैसे हमारा गला ब्रॉड होता है, जैसे हम बनाते हैं, तो ये हमारा जो टक्स है वो कम लिया जाता है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जब नीचे आता है तो हमारा टक्स छोटा हो जाता है। और हमारा जैसे गला अगर ऊपर रहता है तो हम टक्स इसी प्रकार से 8वां भाग लेते हैं। तो चलिए हम 4.25 पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा 4.25 इंच आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारा टक्स हो गया। जो हमने 1 इंच इसमें मार्जिन लिए थे बढ़ा के 7.5 में 8.5 लिए थे, तो हमारा आधा इंच का टक्स लगेगा। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो आपको परफेक्ट ही आधा इंच लेना है। तो जब आप आधा इंच लेंगे तो आपका 7.5 इंच यहाँ पे परफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने आधा इंच मिलाए हैं इसमें। तो ये हमारा टक्स लग चुका है। अब हम यहाँ पे गले में शेप देंगे। तो हम गले में जब हम बोट नेक बनाते हैं तो हमें कितना लेना चाहिए, आप बोलते हैं ना हम कितना रखूँ यहाँ पे, तो इसमें हम 12वां भाग यूज करते हैं। तो देखिए, इस चार्ट में हम 34 का 12वां भाग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रेड कलर में है ये 34 नंबर है। तो जिन बहनों के पास चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं, और जिन बहनों के पास चार्ट नहीं है तो हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर आप व्हाट्सएप पे हाय बोल सकते हैं, तो हम आपको चार्ट भेज देंगे जिन लोगों के पास नहीं है। तो देखिए, ये 34 है हमारा, ये चेस्ट है 34 का, तो इसका हम 12वां भाग यूज करेंगे। तो 12वां भाग हमारा आ रहा है 2.83। तो इसको हम 3 इंच लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम 3 इंच लेंगे। तो इसी प्रकार से आपका जो भी हम साइज का बनाते हैं हम 12वां भाग यूज करते हैं। तो 12वां भाग यूज करते हैं, इसमें भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस हम कैसे करते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले तो हम बोट नेक का आकार शेप देंगे। यहाँ पे हमने 3 इंच लिया, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से भी हमने 3 इंच लिया। जितना हमारा यहाँ पे रहेगा उतना हमारा यहाँ पे भी आता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 इंच लिया। अब इसको हम इस प्रकार से शेप देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से शेप दिए। अब इसमें हमें चेंज करना है, चेंजेस करना है। तो कैसे हम करेंगे, अब जैसे कि ये हमें और शेप चाहिए, और डीप में चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जितना हमें शोल्डर पट्टी चाहिए उतना हम पसंद अनुसार रख सकते हैं। तो लेकिन इसका जो असली फार्मूला है 12वां भाग है, तो हम यहाँ से 12वां भाग लेते हैं, यहाँ से। तो इस प्रकार से हम शेप देते हैं। अब इसमें हम कुछ अलग करते हैं तो हम अपने आप से अलग करते हैं, क्योंकि ये फार्मूले के हिसाब से इसी प्रकार से रहता है। देखिए, अभी हमें ये जो बोट नेक में हमें पट्टी, जो तैयार पट्टी चाहिए 2 इंच का, तो हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, 2 इंच हमारा यहाँ पे हुआ, आप देख रहे हैं 2 इंच यहाँ पे। अब इसमें हमें 1.25 इंच इसमें मार्जिन मिलाना है। तो देखिए, तो यहाँ से हम 1.25 लेंगे, टोटल हम 3.25 इंच लेंगे। देखिए, 2 यहाँ पे हो गया 2 इंच, और यहाँ पे 1.25 इंच लेंगे, तो ये हो गया 3.25 इंच हो गया हमारा। तो देखिए, 3.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। ये 3.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए, ठीक है। अब हमें शेप और डीप में चाहिए, तो यही चीज़ हम इसको इस प्रकार से यहीं से चेंज करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये गला जाता है। ये देखिए, तो ये हमारा बोट नेक हो गया। तो इस प्रकार से हमें शोल्डर कितना चाहिए तो हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, और अगर सही फार्मूला दिया जाए तो इस प्रकार से लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चेंज किए ना, तो इस प्रकार से आपको फ़ायदा होता है कि हम फार्मूले से इस प्रकार सकते हैं, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, तो आपका और डीप हो गया। इसी प्रकार से लिया जाता है। और यहाँ पे आपको आधा इंच का शेप देना रहता है। ये देखिए, ये क्रॉस में आएगा, इस प्रकार से क्रॉस में। अब ये हमारा कैसा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का शेप देते हैं। तो देखिए, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक खड़े में इस प्रकार से सीधा इस प्रकार से शेप दिया जाता है, गोलाई। ये ऐसा सीधा आता है। और जब हमारा जैसे कि जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो हमारा ये गहराई थोड़ा ज़्यादा होता है,
क्योंकि इसमें हमारा शोल्डर ज़्यादा है, आर्म होल ज़्यादा है, तो इस प्रकार से इसका शेप आता है। ये देखिए, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हमें इसमें यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी दिल का शेप दे सकते हैं, आप बूंद गले का शेप, जो भी आपको पसंद है उस प्रकार से आप शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ। अब हम फ्रंट पार्ट समझेंगे। तो जैसे हमने बैक पार्ट में लिए थे वैसे हम फ्रंट पार्ट में लेंगे। तो हमने लंबाई लिया था 14 इंच, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पे। हम इसमें कुछ मार्जिन नहीं मिला रहे हैं क्योंकि हमारा ये प्रिंसेस कट है। हम लंबाई ले लिए और यहाँ से शोल्डर आपको 7.5 लेना है, जैसे कि हमने बैक पार्ट में लिया था। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार से। और यहाँ से हम 6.5 रखेंगे, जैसे हमने आर्म होल रखा था। अभी लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का माप। तो हमारा जो चेस्ट है 34 का है, तो 34 का 1/4 हुआ 8.5। तो 8.5 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 8.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन ले लिए। अब देखिए, ये जो हमारा बैक पार्ट था, बैक पार्ट में हमने 1 इंच प्लस किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि हमें टक्स लगाना था। लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम कमर का चौथा भाग लेंगे। फिर आगे हम बताएंगे जब हम उसमें शेप देंगे कहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, तो सब अभी हम कमर का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो 30 है हमारा कमर, तो 30 का 1/4 आता है 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा देंगे और हम 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने ले लिए और यहाँ पे हम फिटिंग का भी निशान लगा दे रहे हैं। ये देखिए, और इसमें हम 1 इंच का, जैसे हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिए थे, इसमें हमें 1 इंच लेना है क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, अब देखिए, जैसे कि हमने बैक पार्ट में जैसे हमारा शोल्डर हम रखेंगे उसी प्रकार से हमें फ्रंट पार्ट में भी रखना है। ये तो हमने आपको बताया कि शेप कैसे दिया जाता है, जैसे हमें ज़्यादा डीप में जाना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो शोल्डर लिया है 3.25 इंच लिया है, तो 2 इंच पर हमारा ये पट्टी तैयार होगा। हम 1.25 इंच मार्जिन मिला रहे हैं। तो जैसा आपको ये पट्टी चौड़ा चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं शोल्डर। तो यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमें 2 इंच का पट्टी चाहिए। ये देखिए, और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, चेस्ट का 12वां भाग। तो इस प्रकार से हमारा ये शेप आएगा। और यहाँ पे हमें ½ इंच का क्रॉस में देना है। ये देखिए, तो इस प्रकार से हम ये क्रॉस में आएगा ½ इंच हमारा। आप यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, हम बस्ट पॉइंट हम कैसे लेते हैं। यहाँ पे जो निशान लगाते हैं हम टच का, चेस्ट का चौथा भाग। अब हम जैसे कि हमारा जो चेस्ट है 34 का है, तो 34 का 1/4 हुआ 8.5। तो 8.5 में हम 1 इंच प्लस करते हैं तो 9.5 आएगा। तो ऊपर से आपको 9.5 पे निशान लगाना है। ये देखिए, ऊपर से आपको 9.5 पे लेना है। अब हम फुल बस्ट, जो हमारा फुल बस्ट आता है इसमें हम 8वां भाग यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 8वां भाग आएगा 34 का 4.25 इंच। तो हम यहाँ से 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, 4.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट यहीं पे आ रहा है। ये देखिए, 4.25 इंच है। तो अभी आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो फुल बस्ट, जैसे कि हम बॉडी से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए, हमारा जैसे मैनीक्विन है तो हम इस प्रकार से भी नापते हैं। आप देखिए, फुल बस्ट हम कैसे नापा जाता है। जैसे कि हमने टक्स लगा, आपको नहीं आ रहा है टक्स लगाने, तो इसमें से भी आप देख सकते हैं। अब इसमें कैसे देखेंगे, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे
फुल बस्ट यहाँ पे आता है, बस्ट पॉइंट यहाँ पे हम निशान लगाते हैं कि हमारा कितने इंच पे आ रहा है। इसमें हमारा जो मैनीक्यून है इसमें भी 9.5 पे ही आ रहा है, ये देखिए। तो जैसे आपका जो आएगा उस पर आपको निशान लगाना है। समझो आपका ऊपर आ रहा है तो आपको 1 इंच नीचे भी आप आ सकते हैं। और इसको भी देख लेना है, ये इस प्रकार से भी नापा जाता है। जितना हमारा फुल बस्ट आता है इसका हम हाफ लेते हैं। इस प्रकार से आप बॉडी का मेजरमेंट से भी कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट आएगा। और ये तो हम आपको फार्मूले के हिसाब से बता रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई माप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप चेस्ट का 8वां भाग लेना है। तो जैसे हमारा 4.25 इंच आया तो 4.25 इंच आपको इस प्रकार से लेना है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है। अब देखिए, अभी हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, डॉट। तो देखिए यहाँ से जहाँ पे हमारा फुल बस्ट आया वो लाइन को हमने सीधा लिया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ना है, तो 1.5 इंच यहाँ पे हमने छोड़ दिए। देखिए, ये देखिए 1.5 इंच पर हमने निशान लगा दिए। और जो हम यहाँ पे 1.5 इंच हमारा कम होगा तो हम 1.5 इंच यहाँ पे साइड में बढ़ा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ा लिए। अब हमें यहाँ पे शेप देना है, तो हम शेप कैसे देंगे? ये ऐसा सीधा ले जाना है आपको, या तो यहाँ से ले जा सकते हैं इस प्रकार से। आपका ये यहाँ पे टच ये जो 1.5 इंच निकलता है तो हम 1.5 इंच यहाँ पे साइड में बढ़ा लेते हैं। देखिए ये देखिए। अब इसमें हम आपको समझाएंगे। आप बोलते हैं हमारा कम हो जाता है, कम कैसे हो जा रहा है मेजरमेंट करने? अगर आप परफेक्ट फिटिंग लेते हैं तो कम नहीं होगा। देखिए हमने यहाँ पे चेस्ट कमर का 4था भाग लिया था, यहाँ से हमने यहाँ तक 7.5 ही लिया। हमारा कमर 30 इंच है, तो आपका जो भी रहेगा उसका 4था भाग लेना है। अब इसमें हम इसके अंदर प्रिंसेस कट बनाए तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिए, तो 1.5 इंच जो हमने यहाँ पे तो हमारा ये कट के निकल जाएगा। इतना हमारा जब हम पेपर डायग्राम बनाएंगे तो इतना हमारा कट के निकल जाएगा, तो इतना हमारा ये कम हो जाएगा। लेकिन इतना हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो आपको ये जब फिटिंग हम करते हैं ब्लाउज को तो हमारा ये 2 इंच मार्जिन बचता है, तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ये क्यों ऐसे लिया जाता है? ये हमारा पफ आता है, इस प्रकार से आपको शेप देना है। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये बोटनेक में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये बोटनेक था, तो अगर आपको यहाँ पे आगे जैसे 6 इंच का लेना है तो हमें ये शोल्डर का पट्टी जो थोड़ा चौड़ा लेना पड़ता है, तो हम इस प्रकार से शेप ले सकते हैं आगे भी। जैसे कि हमने ये आगे पीछे सेम रखा है, आप आगे पीछे सेम भी रख सकते हैं। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर हमें आगे गलत 6.5 रखना है तो किस प्रकार से। तो इस वीडियो में हम आपको बोटनेक के हिसाब से बोटनेक का ही बताया है, आगे पीछे हमारा सेम रहेगा और इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, और आपको ये जो बटन पट्टी है ये आपका लंबा आएगा। और हाँ, इसमें चाहिए तो आप यहाँ से सेंटर से एक टक्स लगा सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से 1.25 इंच आपको दबा देना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। तो इससे और पफ बन के हमारा आता है, तो और प्रिंसेस कट अच्छा बैठता है। तो इस प्रकार से आपको इससे सेंटर पे आपको इस बस्ट पॉइंट के निशान पे आपको सीधा लाइन पे 1.25 इंच निशान लगा लेना है, टक्स डॉट। ठीक है, देखिए हमारा है बैक पार्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे भी, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये। अब हम आपको बताएंगे स्लीव्स। स्लीव्स तो ऐसे हम स्पेशल वीडियो डाले हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्रंट पार्ट सीख गए, बैक पार्ट सीख गए, अब स्लीव्स कहाँ सीखेंगे? वैसे भी स्पेशल वीडियो उसमें भी आप सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बताएँगे। देखिए स्लीव्स के लिए क्या लिया जाता है? सबसे पहले लंबाई लिया जाता है। ये जो लंबाई हम किस प्रकार से लेते हैं? चेस्ट का 4था भाग। जैसे हमने यहाँ पे चेस्ट का 4था भाग अपना जितना रहेगा उतना हमें इस प्रकार से लंबाई में लेना है। और ये जो चीज़ होता है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो लंबाई होता है जो हम यहाँ पे पहनते हैं, ये लेंथ होता है हमारा। हमें 4 इंच का चाहिए कि 5 इंच का चाहिए, उस प्रकार से हम लेते हैं इस प्रकार से लंबाई। और हाँ, जैसे कि अगर आपका अस्तर का ब्लाउज हुआ तो आपको 1 इंच मार्जिन लेना है, बिना अस्तर का हुआ तो 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो जितना आप यहाँ पे लेंगे उतना ही सेम आपको यहाँ पे लेना है। हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। अभी हमारा ये बॉक्स बन गया। ओके, अब देखिए अब हम इसमें शेप देना है। तो जैसे कि हमारा 4 इंच 5 इंच का बाही रहता है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं और यहाँ पर ऊपर 2 इंच जाते हैं, 2 इंच लेते हैं और इस प्रकार से हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। ये देखिए,
और ये हमारा हो गया बैक पार्ट का शेप। और हमें फ्रंट पार्ट में थोड़ा शेप देना रहता है, तो इस प्रकार से हम शेप देते हैं। अब आता है हमारा दंड घेर। तो दंड घेर ये होता है हमारे जो हाथ की गोलाई होती है, तो हमारा जितना रहेगा उस हिसाब से हमें लेना है। समझो हमारा दंड घेर जो इसे 10 है, तो 10 का हाफ कितना हो गया 5। तो ये 5 पे हमारा ये फिटिंग आता है। अगर आप चाहिए तो इसमें 5 इंच लूजिंग भी डाल सकते हैं, 5.25 ले सकते हैं, जैसा आप फिटिंग पहनते हैं कि थोड़ा लूज पहनते हैं आप। तो देखिए अब ये जो 2 इंच हमने ऊपर गए थे, इसको हमें इसमें मिला देना है। तो ये हमारा हो गया फिटिंग। और यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है या 2 इंच छोड़ना है, और इसको हमें इसमें मिला देना है। और ये जो बाकी बचा कपड़ा है, ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको हम मिटा देंगे। तो इस प्रकार से आप स्लीव्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। तो सखियों, आज का वीडियो में हमने सीखा बोट नेक प्रिंसेस कट। तो बॉडी के मेजरमेंट से किस प्रकार से लिया जाता है, तो आज हमने बोट पे आपको हमने बताया। तो सखियों, आप लोग न्यूज़पेपर पे डायग्राम निकालने की कोशिश कीजिए और जूने पुराने कपड़े में प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।